नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद शर्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएयू रांची, फाइनल ईयर स्टूडेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो फॉर्म आ गया है एग्ज़ाम का, एग्रीकल्चर, वेटनरी, कोई स्टूडेंट फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वह 28 अप्रैल 2024 आ चुका है। तो क्या यह एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा, यह एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्या चांसेस है एग्ज़ाम होने के, तो ये इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के लिए तो श्योर सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए भी जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें और ध्यान से समझते चले इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो स्टार्टिंग करते हैं कि जो एग्ज़ाम होता था, यानी कि कोविड से पहले की मैं बात करता हूँ, तो जो एग्ज़ाम होता था वो होता था एवरी मंथ ऑफ जुलाई में, यानी कि नीट का एग्ज़ाम हो जाता था, फिर आईसीआर का एग्ज़ाम होता था जो कि अब सीयूईटी लेती है, तो वह एग्ज़ाम हो जाता था। उसके बाद ही एग्ज़ाम होता था आपका जेसीसी का, यानी कि वेटनरी एग्रीकल्चर जेसीसी के थ्रू। दोस्तों, जब कोविड आ गया तो कोविड के कारण क्या हुआ कि सारे एग्ज़ाम अफेक्ट हुए थे। आपको याद होगा, नीट भी अफेक्ट हुआ, आपका आईसीआर भी अफेक्ट हुआ, आपका झारखंड का माइन भी अफेक्ट हुआ, जो कि झारखंड का माइन 2020 की मैं बात करूं तो वह 2020 में ना होकर के 2021 की जनवरी में हुई थी एग्ज़ाम, और 2021 के एग्ज़ाम की बात करूं तो वह नवंबर या दिसंबर मंथ के आसपास हुई थी ऐसे एग्ज़ाम। बट उसके बाद थोड़ा टाइम ठीक हुआ, तो पिछले साल की मैं बात करूँ 2023 की, तो जो एग्ज़ाम है वह मंथ ऑफ जुलाई में हुआ, अच्छे से कंडक्ट हुआ, एडमिशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं आया। और अब मैं बात करूँ तो जो 2024 में इसमें बोला जा रहा है कि अप्रैल में, यानी कि 28 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि एग्ज़ाम लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एग्ज़ाम के बाद क्या होता है कि नॉर्मली झारखंड कंबाइन के थ्रू 4 काउंसलिंग होते हैं, वो कहते हैं 3 लेकिन होता 4 है काउंसलिंग। कैसे? फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, फिर जो सीट बच जाते हैं उसमें स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग करवा करके वो लोग सीट को फिलअप करते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस प्रोसेस में। मैं पिछले साल की अगर एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, तो आप देखेंगे कि जुलाई में एग्ज़ाम हुआ और अक्टूबर मंथ से जो बैच है फर्स्ट सेमेस्टर का वह स्टार्ट हो गया था, और पढ़ाई जो है जूनियर मोस्ट, यानी कि सबसे जो जूनियर रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, वो अक्टूबर में स्टार्ट हो चुकी थी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी एग्ज़ाम अगर अप्रैल मंथ में हो जाए तो हो जाए? देखिए दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं कि मई के मंथ में जो सबसे पहला संडे आता है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ संडे में आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, और उसके तुरंत बाद क्या है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होता है। और जब क्योंकि नीट का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, आप एमबीबीएस का सीट ऐसे ही ले करके फिर छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं, बहुत सारा सीट लॉक करने के लिए फ़ी लगता है, तो उसमें थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। जबकि झारखंड कंबाइन में ऐसा कुछ नहीं, आप एग्रीकल्चर या वेटनरी का सीट अगर आप लॉक कर लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि आपको फ़ी पे करना होता है या ऐसा कुछ करना होता है। तो सब ये बात हो गई, तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड कंबाइन हो या फिर बिहार कंबाइन हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, वो मेन जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आईसीआर जो अब सीयूईटी लेती है, वो आईसीआर एग्ज़ाम क्या करती है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सीट्स हैं उसके 15% सीट्स रिजर्व करती हैं। यानी कि अगर मैं बीएयू रांची की बात करूं या बीएयू सबौर की मैं बात करूं या दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 15% जो सीट है वो आईसीआर के थ्रू फिलअप होते हैं, और 85% जो सीट होते हैं वो झारखंड कंबाइन अपना जो बीएयू रांची है उसमें फिलअप होती है। क्योंकि दोस्तों, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत अर्ली हो रही है इस बार। इतना अर्ली होने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट का मेन टारगेट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो वो नीट होता है, ना कि एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक नीट का एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसमें अच्छा रैंक नहीं आता है, फिर वो आईसीआर की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी अगर नहीं वो परफॉर्म कर पाते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए वो झारखंड कंबाइन को चूज़ करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि इस बार थोड़ा अर्ली हो रहा है। दोस्तों, मैं किन्हीं को भी ये राय नहीं दूंगा कि आप इस एग्ज़ाम को ये मान करके चलें कि कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा। आप पूरे जिद लेकर के, पूरे जुनून के साथ आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, मेहनत करें, ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रैक करके
कुछ भी हो जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ें। दोस्तों हमारा जो बैच है एग्रीकल्चर वेटनरी के लिए टारगेट 2024 बैच, उसके बारे में समझ लीजिए कि उसमें आपको सबसे पहले ये बुक मिल जाता है। ये बुक क्या है? 7 ईयर्स JCC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि ऑफिशियली जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ये बुक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप बैच ज्वाइन करते हैं तो ये बुक मिल जाता है सबसे पहले। फिर इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट मिल जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या फिर मैथ्स में। आपको क्योंकि हम लोग जो इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं और अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वही स्टूडेंट्स जो वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि कम टाइम में आपको पढ़ करके आपका सिलेक्शन लेना है और आपको टॉप जो कॉलेज है यानी कि BAU काके रांची हो गया या फिर वेटनरी कॉलेज है, आपको उसमें सिलेक्शन लेना है, तो वो लोग आपको गाइड करते हैं सबसे पहले चीज़। दूसरी बात यह भी आ जाती है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाता है, जहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, एग्जाम हो रहा है, कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, या फिर कैसे फॉर्म भरना है, कब रिजल्ट आएगा, कैसे काउंसलिंग में अपीयर होना, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप फट से फोटो क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प कर देंगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको प्रॉपर, कैसे 28 अप्रैल से पहले आपका पूरा सिलेबस का टेस्ट लेना है, कैसे उस कॉम्पिटिटिव माहौल को आपके दिमाग में भर देना है, कैसे आपको उस आप माहौल में ढल जाएं कि आप वहां पर जाकर के ना डरे और आपका जो तैयारी है इस कॉन्फिडेंट में रहें आप कि वहां जाकर के फाइट करें सबसे और टॉप रैंक में आप आएँ, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, कॉलेज इस बार श्योर हो जाए। दोस्तों अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, ये जो गिवन नंबर है इसमें आप कॉन्टैक्ट करके। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।